गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार और आज वेलकम करता हूँ सवाल ही जवाब बुक में फिर से पेज नंबर 46 में। यहाँ पे ब्रूनो कहते हैं जिम क्या तुम जानते हो कि नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है। एक्चुअल मतलब आप नेटवर्किंग ओके। ब्रूनो कहते हैं कि क्या आपको पता है कि नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है। जिम, हाँ, जैसा मैंने बताया था मेरी बहन भी इसी बिजनेस में थी, या एक तरह की पिरामिड योजना है ना। ब्रूनो लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिजनेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक पीड़ा के घटकों को सूची जिम के सामने कर दी। और आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। जिम जिम मैं सोचता हूँ कि अपना स्वयं का बिजनेस और दूसरों की सहायता करना। ब्रूनो आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना। करेक्ट। कि मैं बिजनेस इसलिए करना चाहूँगा कि मैं इंजीनियरिंग की चक्की की तकरीबन 20 साल में पिस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूँगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस कम्युनिटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जिम, जैसा मैंने कहा, भविष्य में भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा। आप जानते हैं ही हैं कि यह किस तरह का काम है। ब्रूनो, मैं इस दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है। मैं कुछ और करना चाहूँगा, पर 38 साल की उम्र में ये एक बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो, अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस ना हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। जी, जैसा मैंने कहा, मुझे उसी चक्की में पिसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुराना रूटीन जीवन होगा जिस हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूँगा। मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वयं के निर्णय लेना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों के नियंत्रण में देखते देखते थक चुका हूँ। ब्रूनो, इससे आप चिंतित क्यों होते हैं। जिम, क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीज़ों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम कम करना चाहूँगा। जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूँगा। ब्रूनो, नेटवर्किंग मार्केट बिजनेस बना ये इस तरह से है कि आपको यहाँ सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। ये आपको अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देता है, स्वयं को बिजनेस शुरू करने की तथा दूसरों की सहायता करने के अवसर देता है, और वह भी नए करियर के साथ, शुरुआत के जोखिम के बिना। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुए हैं। ब्रूनो 1 साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 ठोस सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर में वह जिम को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के कार्ड के पीछे दी गई सूची और 5 ठोस सोने के सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वह बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहेगा। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, मुझे यह आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। इसका जवाब यह था कि इसके पहले वह उसे यह बताया गया था कि शामिल क्यों होना चाहिए। इससे पहले किसी ने उसकी प्राथमिक पीड़ा घटक के बारे में पूछा ही नहीं। ये बोलते हैं पैन पॉइंट को ग्रैब करना पड़ता। करेक्ट। किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ। यह घटना मेरे साथी 44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक था। उसके पास समुद्र तट पर $10 लाख का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी और वह हमेशा विकसित रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन मैं जब स्थानीय शॉपिंग सेंटर में जब मैंने अपने कॉफ़ी हाउस में बैठे देखा तो मैं भी कॉफ़ी पीने के लिए उसके पास जा पहुंचा। एलन, काम धंधा कैसा चल रहा। फ्रैंक उत्साहहीन होकर, ठीक ही है। एलन प्लीज मजाकिया अंदाज में। फ्रैंक, आप समुद्र तट पे रहते हो, आपके पास ढेर सारा काम और आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रैंक, मेरे ख्याल से ज़िंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त है। करेक्ट। एलन, अच्छा फ्रैंक, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़कर कुछ और शुरू क्यों नहीं करते। फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा। एलन, क्यों नहीं। फ्रैंक, यथार्थपूर्ण सुनना, क्योंकि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, ऐसा दांतों का डॉक्टर था, मैं यही कर सकता हूँ। एलन, अच्छा फ्रैंक, अपने दांतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया। फ्रैंक, जब मैं 18 साल का था, विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और मैंने चिकित्सा में दाखिल नहीं लिया था और दंत चिकित्सक मेरा अगला विकल्प था। एलन, क्या आपको दांतों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है। फ्रैंक, सच कहूँ तो नहीं, पर इससे दिल चुप जाते। करेक्ट। एलन, फ्रैंक, अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर आपसे कहे कि आप अगले 20 साल में आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए तो आप उसकी बात सुनेंगे।
फ्रैंक, 18 साल का अनुभवहीन युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की ज़िंदगी के बारे में क्या समझ सकता है? एलन, तो आप उसकी बात सुनेंगे? बात नहीं सुनेंगे। फ्रैंक, बिल्कुल नहीं। फिर आप किस उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? करेक्ट। चर्चा एकदम से रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने यह कभी सोचा नहीं था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र की क्षणिक निर्णय से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। मैं देख रहा था कि इस सवाल पर इतना गहरा प्रभाव डाल रहा था। वह इतना अच्छा अवसर था जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने बिजनेस कार्ड निकाला जिसके पीछे प्रथम पीड़ा घटकों की सूची छिपी हुई थी। एलन, फ्रैंक, इस सूची पर नजर डाले। आपकी नज़र में जिंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, फ्रैंक, ज़्यादा खाली समय। एलन, अपने इसी विकल्पों को क्यों चुना? फ्रैंक, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज देखने के लिए तैयार हो सकूँ। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ। पूरे दिन उन लोगों की शिकायतें और तकलीफें सुनता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता। सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के हालात में नहीं होता। करेक्ट। फुर्सत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास कभी नहीं होती ही नहीं है। एलन, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रैंक असहज होते। जैसा मैंने कहा, मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियाँ होती। एलन, यानी फ्रैंक, दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, फ्रैंक 5 मिनट का भाव विकल होकर उस कैद खाने के बारे में बातें करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा में उसे कैद कर रखा था। एलन, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इससे क्या होंगे? फ्रैंक, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते करते करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति में वह भी काफ़ी तनावग्रस्त रहती है। राइट। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। मुझे लगा कि वह फुट फुट कर रोने लगा। 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था। एलन, आप इससे चिंतित क्यों होते? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफ़ी चिंतित था। वह बस चुपचाप बैठा रहा। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह उसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, ना कि फ्रैंक की ज़िंदगी को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद में फ्रैंक से उसकी सर्जरी से मिलने गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे। एक सोमवार को लौट कर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा और वे खुद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों में नहीं देखा। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल बेच रहा है और वह काफ़ी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है और यह वह क्या कर रहा है। पर यहाँ जो कुछ भी हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि या तकनीकी कितनी प्रभावशाली हो सकती है कि इसी तरह आप उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो जिसकी वजह से आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। करेक्ट है। एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा दोस्त। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, ईशा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। कभी कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती। करेक्ट। प्रायोरिटी बता दो, बस एक्शन प्लान बता दो। कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारण से नहीं होती। पहला कारण तो यह कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है और नंबर 3 प्राथमिकता भी नहीं होती है। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद ना करें जिनके पास कोई ऐसा सपना या प्राथमिकता ना हो। दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिक चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें उसके अनुसार काम करने के पर मजबूर होना पड़ेगा। राइट। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आपकी पहली प्राथमिकता क्या? संभावित ग्राहक सच कहूँ तो इनमें से कोई नहीं है। आप कोई भी नहीं संभावित ग्राहक नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? संभावित ग्राहक, अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। करेक्ट। आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित ग्राहक, क्योंकि पैसे का होना बहुत महत्व है और अब आप 5 ठोस होने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं।
मौन की शक्ति। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा ना दे दे तब तक एकदम आपको चुप रहना। प्राथमिकता सुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों में काबू पाएं, क्योंकि ये विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उसे खुद का जवाब देने का अवसर दिया गया। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे ये सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। करेक्ट। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5 ठोस होने के सवालों के जवाब असंभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा उससे ये आपको ये पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उससे जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय और असंतोषजनक है तो आपको सावधानी से ये सोचना होगा कि आपको उसके नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने के लिए निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। अब आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग ना हो और जब तक शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर 5 ठोस होने के सवालों के जवाब कमजोर हो, बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं उनकी कार्यशैली भी कमजोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या न करें। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होते हैं। प्राथमिकता वाले नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह। करेक्ट। आप जमीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे। फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल ये कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज अगर आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। ये सोचने की गलती कभी ना करें कि एक कमजोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल जाएगा। ऐसा कभी कभार होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज होना। यही 5 ठोस होने के सवालों का लक्ष्य। इससे पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला कर दें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक आप सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि बिलियनर मिलियनर बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, गारंटी नहीं होती है। मौत की गारंटी होती है, राइट। फायर हो जाओगे इसकी गारंटी होती है, बट अच्छी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। पॉसिबिलिटी होती है, ये डिपेंड करता है आपके एक्शन एफर्ट्स पे। ओके। उसका समय निर्धारण ही गलत हो या वह केवल आपके सब सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों का प्रयोजन कर सकें पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को देकर करेक्ट समूह के साथ सूची का प्रयोग। थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि अपने संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया। आप या तो तैयार PMF प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं या समूह के लोगों से पूछ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहेंगे। तैयार सूची के साथ आप किसी से भी ये सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, और फिर रुक जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि वे इस बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ से सूची बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्राथमिकता बताने वाले हर व्यक्ति से आपको कुछ पूछ सकते हैं, आपने इसी को क्यों चुना, और फिर सभी सवालों को एक एक करके पूछते जाएंगे। बड़ा मज़ेदार होगा कि पूरा समूह एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों इम्पोर्टेंट है और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना है और उनका उत्साह बढ़ाना। करेक्ट। सही बटन दबाएं, योजना दिखाएं। यहीं पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप ये बताते हैं कि आप योजना, आशाओं और सपनों, डरों का समाधान है जो आपने
दूसरी कुंजी का सही बटन ढूंढें। द्वारा पूछे गए आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करने का एक ऐसा तरीका है निसंदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ है और जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे आपको। करेक्ट। फिर भी यह अंततः महत्वपूर्ण है कि आप अगले वक्तव्य को समझें। व्यावसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है, यह एक सपने को साकार करने का तरीका है। करेक्ट गाइस। व्यावसायिक योजना यानी बिजनेस प्लान केवल एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करना। साकार करने का तरीका। करेक्ट। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवालों को, भावनाओं को, ताले को खोलते हैं और संभावित ग्रह को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक पीड़ा घटक को नहीं खोजा तो हो सकता है कि संभावित ग्रह कुछ समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर संभावित ग्रहों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। और ऑर्डर के तौर पे जो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यावसायिक योजना बनाते समय अपनी संभावित ग्रह के शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है, यह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है, क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। शुद्ध पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों को पूरी तरह पालन करते हैं तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। उनके भी खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नज़रिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वामित्व भाविक प्रक्रिया हो। आपकी शैली व्यावसायिक तो हो परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें आप उससे तुरंत शामिल होने का नियंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें और उसे बताते हैं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही ना कि अगले दिन। यह पद्धति क्यों काम करती है? 4 कुंजियों वाली पद्धति यहाँ तक पहुँचने का आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फार्मूले को पूरी तरह पालन करना है। जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ताओं से मिला उनमें से बेहतर वर्ग पिघलाएं स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सीख लिया कि लोगों से दोस्ताना ढंग से बात कैसे की जाए और किस तरह से तालमेल बिठाया जाए। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन ढूंढे स्तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते। वे बर्फ पिघलाने से सीधे सही बटन दबाएं फिर पहुंच जाते हैं। ये मान भी लिया जाए कि व्यावसायिक योजना की उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रहती हो तो भी यह आवश्यक नहीं है कि संभावित ग्राहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते। यही प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से कई संभावित ग्राहक आपकी योजना की प्रस्तुति में रोमांचित हो जाते हैं, पर 1-2 दिन बाद उसका उत्साह पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता तो योजना दिखाने के इतने तल्लीन हो जाते हैं वे विचार को बेच तो देते हैं, पर वे इतने ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है। आपको व्यावसायिक योजना आपके संभावित ग्राहक को उन कष्टों का समाधान जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं, उन लाभों का समाधान है जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्राहक का प्राथमिक पीड़ा घटक ना खोज लें, उन्हें इसके बारे में आश्वस्त ना कर दें। अगर आप सही बटन ढूंढें
ढूंढे में श्रेष्ठ हो तो आपको सौदा पक्का करे की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्रह को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर दें। इस तरह सही बटन ढूंढना और दबाना, अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा। करेक्ट। सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण नियम। हेलो, तुम ही हो ना नए लड़के? आपसे अच्छा लगा, लोग भी अच्छे हैं ना, मशीनों में कमाल की, मशीनें भी कमाल की। अच्छा फिर मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच। टुडे इज माय गेस्ट डे।